आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। समाचार बुलेटिन के साथ मैं वेद प्रकाश पाठक। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज प्रयागराज आएंगे। श्री मोदी 2 लाख से अधिक महिलाओं की उपस्थिति में एक विशेष कार्यक्रम में स्व सहायता समूहों को 1000 करोड़ रुपए की धनराशि हस्तांतरित करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने जौनपुर और मिर्जापुर जिलों में 4160 करोड़ रुपए लागत की कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री ने कहा, केंद्र और राज्य सरकार मिलकर समाज के सभी वर्गों के कल्याण के लिए कर रही हैं कार्य। और प्रदेश में शीतलहर का प्रकोप जारी। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक मौसम के सर्द बने रहने का अनुमान जताया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज प्रयागराज आएंगे। श्री मोदी अपने तरह की एक विशेष कार्यक्रम में भाग लेंगे जिसमें 2 लाख से अधिक महिलाएं शामिल होंगी। प्रधानमंत्री की परिकल्पना के अनुरूप महिलाओं, विशेषकर निचले तबके की महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए आवश्यक कौशल, प्रोत्साहन और संसाधन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इसी क्रम में महिलाओं की मदद के लिए प्रधानमंत्री 1000 करोड़ रुपए की राशि स्वयं सहायता समूहों के खातों में भेजेंगे। इससे स्वयं सहायता समूह की करीब 16 लाख महिलाओं को लाभ होगा। यह राशि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत दीनदयाल अंत्योदय योजना के अंतर्गत भेजी जा रही है। प्रधानमंत्री बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट बीसी सखियों को प्रोत्साहन देने के लिए 20,000 बीसी सखियों के खातों में 4000 रुपए की पहली किस्त हस्तांतरित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत 1 लाख से अधिक लाभार्थियों को 20 करोड़ रुपए से ज्यादा की धनराशि भी हस्तांतरित करेंगे। इस योजना से कन्याओं को उनके जीवन के विभिन्न चरणों में नकद राशि मिलती है। इस योजना के तहत प्रति लाभार्थी हस्तांतरित की जाने वाली कुल रकम 15,000 रुपए है। प्रधानमंत्री 202 पूरक पोषण निर्माण इकाइयों की आधारशिला भी रखेंगे। इन इकाइयों का वित्त पोषण स्वयं सहायता समूह कर रहे हैं और इनके निर्माण में प्रति इकाई के हिसाब से लगभग 1 करोड़ रुपए का खर्च बैठेगा। ये इकाइयां राज्य के 600 प्रखंडों में एकीकृत बाल विकास योजना के तहत पूरक पोषण की आपूर्ति करेंगी। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, प्रयागराज। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कल जौनपुर में 1123 करोड़ रुपए लागत की 3 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की आधारशिला रखी। इस अवसर पर जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश तेजी से विकास के मार्ग पर आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार मिलकर समाज के सभी वर्गों के कल्याण के लिए कार्य कर रही हैं। श्री योगी ने कहा कि यह नए भारत का नया उत्तर प्रदेश है। उन्होंने कहा कि सरकार ने प्रदेश में कानून व्यवस्था को बेहतर किया है और माफियाओं और अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है। नया भारत का नया उत्तर प्रदेश, यहाँ विकास भी होगा, बड़े बड़े प्रोजेक्ट भी बनाए जाएंगे, रोजगार के साथ उसको जोड़ने का कार्य भी होगा, गरीब कल्याण के कार्य भी होंगे, आस्था का सम्मान भी होगा और पेशेवर गुंडे और अपराधियों के खिलाफ एक तरफ बुलडोजर सड़क बनाने का काम करेगा, दूसरी तरफ उन माफियाओं की छाती में भी चढ़ाने का काम करेगा। 4.5 वर्ष में कोई दंगा यूपी में नहीं होता है और यही नया यूपी है, क्योंकि जब दंगा नहीं होगा, अपराध नहीं होंगे तो बड़े बड़े उद्योगपति यहाँ निवेश करने के लिए आएंगे। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि अच्छी सड़कें राष्ट्र की समृद्धि का आधार होती हैं। उन्होंने कहा कि आज उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण की कई बड़ी परियोजनाएं चल रही हैं। श्री गडकरी ने कहा कि उनका मंत्रालय वर्ष 2014 से अब तक प्रदेश में 1,40,000 करोड़ रुपए से अधिक लागत की सड़कों का निर्माण करा चुका है, जबकि 1,80,000 करोड़ रुपए लागत की परियोजनाओं पर काम चल रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि अगले 5 साल में प्रदेश में 5 लाख करोड़ रुपए लागत के राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण कराया जाएगा। इसके अलावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री
नितिन गडकरी ने कल मिर्जापुर में 3037 करोड़ रुपए लागत के 146 किलोमीटर लंबे 4 राष्ट्रीय राजमार्गों का लोकार्पण भी किया। जनसभा को संबोधित करते हुए श्री गडकरी ने कहा कि ये सड़क परियोजनाएं क्षेत्र में बेहतर संपर्क स्थापित करने के साथ आवागमन और वस्तुओं की ढुलाई सुगम करेंगी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि विकास का कोई विकल्प नहीं हो सकता है। लोगों के जीवन में खुशहाली लाने के लिए विकास जरूरी है। कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल भी उपस्थित रहीं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR न्यूज_GKP पर भी उपलब्ध है। प्रदेश सरकार ने दिव्यांग भरण पोषण अनुदान योजना के अंतर्गत पात्र दिव्यांगजन को दी जाने वाली मासिक अनुदान राशि 1000 रुपये प्रतिमाह कर दी है। पहले अनुदान राशि 500 रुपये थी। इसके साथ ही ऐसे दिव्यांगजन जो केंद्र सरकार द्वारा संचालित इंदिरा गांधी राष्ट्रीय पेंशन योजना से आच्छादित हो रहे हैं, उनकी अनुदान राशि को भी 500 रुपये प्रतिमाह से बढ़ाकर 1000 रुपये प्रतिमाह किए जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है। बढ़ी हुई पेंशन दर 1 दिसंबर से प्रभावी होगी। वहीं राज्य सरकार ने कुष्ठा अवस्था भरण पोषण अनुदान योजना के अंतर्गत पात्र दिव्यांगजन को दी जाने वाली मासिक अनुदान राशि को 3000 रुपये प्रतिमाह किए जाने को भी स्वीकृति प्रदान की है। पहले यह अनुदान राशि 2500 रुपये प्रतिमाह निर्धारित थी। बढ़ी हुई पेंशन दर 1 दिसंबर से प्रभावी होगी। प्रदेश में कोविड टीकाकरण तेजी से जारी है। अब तक 18 करोड़ 70 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। इनमें से 12 करोड़ 24 लाख से अधिक टीके पहली डोज के रूप में और 6 करोड़ 45 लाख टीके दूसरी डोज के रूप में लगाए गए हैं। केंद्र ने कहा कि नई शिक्षा नीति 2020 में भारतीय और क्षेत्रीय भाषाओं में शिक्षा देना अनिवार्य कर दिया गया है। लोकसभा में एक प्रश्न के उत्तर में शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने बताया कि केंद्र ने इस संबंध में समय समय पर दिशा निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है और राज्य सरकारें चाहें तो क्षेत्रीय भाषाओं और स्थानीय बोलियों में शिक्षा देना अनिवार्य कर सकती हैं। इनमें भोजपुरी भी शामिल है। प्रदेश में शीतलहर का प्रकोप जारी है। मौसम विभाग ने आगे भी मौसम के सर्द बने रहने का अनुमान जताया है। सोनभद्र, मिर्जापुर, झांसी, ललितपुर, महोबा और प्रदेश के पश्चिमी जिलों मुजफ्फरनगर, शामली, गाजियाबाद, मेरठ, हापुड़, बिजनौर और आसपास के क्षेत्रों में शीतलहर का ज्यादा असर रहने की संभावना है। बलिया, गोरखपुर समेत पूर्वांचल में भी शीतलहर जारी है। कृषि वैज्ञानिकों का कहना है कि इससे फसलों को नुकसान पहुंचने की आशंका है। ब्यौरा हमारे बलिया प्रतिनिधि से। बलिया जिले में शीतलहर जारी है, जिससे तापमान में गिरावट आने से ठंड बढ़ गई है। ठंड के बढ़ते प्रभाव के कारण कई फसलों पर रोगों की संभावनाएं बढ़ गई हैं। जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय के प्लांट पैथोलॉजी विभाग की सहायक प्रोफेसर डॉक्टर खुशबू दुबे ने बताया, इस समय हवा में अधिक नमी होने के कारण आलू, टमाटर, फूल गोभी, बंद गोभी इत्यादि में झुलसा रोग आने की संभावना है। इसलिए किसान अपनी फसल की नियमित रूप से निगरानी करें। यह रोग कवक के द्वारा उत्पन्न होता है, जिसमें पत्तियों पर धब्बे तेजी से बढ़ते हैं। आकार में बढ़ने के साथ साथ धब्बों का रंग भी बदल जाता है और रोग का जबरदस्त प्रकोप होने पे पत्तियां सिकुड़कर जमीन पे गिर जाती हैं। रोग का असर आलू के कंदों पे भी पड़ता है। ऐसे लक्षण दिखाई देने पे आप कवकनाशी का छिड़काव करके अपने फसल को बचा सकते हैं। विनय कुमार, आकाशवाणी समाचार, बलिया। अयोध्या के अवध विश्वविद्यालय ने कल अपना 26वां दीक्षांत समारोह धूमधाम से मनाया। राज्यपाल और कुलाधिपति आनंदीबेन पटेल ने 107 मेधावी विद्यार्थियों को स्वर्ण पदक प्रदान किए। अपने संबोधन में श्रीमती पटेल ने कहा कि स्वस्थ समाज का निर्माण तभी हो सकता है जब समाज में स्त्री और पुरुष को बराबरी का दर्जा मिले। उन्होंने पिछले कुछ वर्षों में लिंगानुपात में हुए सुधार पर खुशी जाहिर की। कौशाम्बी जिले में कल 2 वाहनों के आमने सामने से टकरा जाने के कारण हुई दुर्घटना में 3 लोगों की मृत्यु हो गई, जबकि 4 अन्य घायल हो गए। दुर्घटना महेवा घाट थाना क्षेत्र मंझनपुर मार्ग पर गरौली के पास कल शाम लगभग 4 बजे हुई। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज प्रयागराज आएंगे। श्री मोदी 2 लाख से अधिक महिलाओं की उपस्थिति में एक विशेष कार्यक्रम में स्व सहायता समूहों को 1000 करोड़ रुपए की धनराशि हस्तांतरित करेंगे।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने जौनपुर और मिर्जापुर जिलों में 4,160 करोड़ रुपए लागत की कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री ने कहा, केंद्र और राज्य सरकार मिलकर समाज के सभी वर्गों के कल्याण के लिए कर रही हैं कार्य। और प्रदेश में शीतलहर का प्रकोप जारी, मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक मौसम के सर्द बने रहने का अनुमान जताया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।